जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो, और जो बेईमान है उनके लिए गजार है। हम लोग सीधे गजार के फेंक देंगे उठाकर। श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान बीडीओ, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे बीडीओ, रे सीओ सुनना होगा। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना। हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहें तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। हमारी पार्टी से जब भी चुनाव लड़तो अभी यदि अगर 24 जिला में जमीन तो हमारा दिक्कत ना है, क्योंकि हमारी पार्टी में एक से पहले है। लेकिन अगर हमारी पार्टी में आने बाद अगर अपन जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन तो नहीं प्रमाण के दली अगला बार चुनाव ना लड़तो कन्फर्म। बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, हाँ भाई मां समान आप बताइए, आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानते। राशन कार्ड में नहीं मार रहा है सर, राशन कार्ड का है ना, हिम्मत तो दिखा ना, घर के 2-4 रुपए मशीन है। जहाँ पहाड़ सबसे ज्यादा है उतने बोला जाए गिरिडीह, तो पहाड़ से सुंदर जगह कोई भेवा है की? तो झारखंड के सबसे सुंदर जिला गिरिडीह के इस पावन धरती जमुआ में जितना धान आटा था झूठा था, क्योंकि देखा सब भारत एक लोकतांत्रिक देश लगा है, हर एकर में सबसे ऊपर कोई भेवा है तो जनता भेवा है। तो सेल हमें मीडिया के बाद में अपन नेता सब के बाद में सबसे पहले जितना भी जनता जनार्दन अले है जे हमार से उम्र में बड़े लगा सभी के संगे गौड़ लगा यो आशीर्वाद देगा, और जे हमारे से छोटे लगा अपने के हमें आशीर्वाद देवाए, अपनी बढ़िया से पढ़ता लिखता आगू बढ़ता, अपन मैया बप्पा के अपन जिला के अपन राज्य के नाम रोशन करता, हम यह टोकनी का आशीर्वाद दे। हम धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे, नमस्कार प्रस्तुत करेंगे, आदाब पेश करेंगे हमारे जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, हमारे बीच जितने भी प्रमंडलीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच जिला के जितने भी पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच प्रखंड के जितने पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच पंचायत के जितने पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि भारत की आजादी की बात कहिए या लोकतंत्र को जीवंत रखने की बात कहिए, मीडिया का स्थान सर्वोपरि होता है। जब लोग दफ्तरों से सताए जाते हैं, जब लोग मंत्रियों से सताए जाते हैं, जब लोग वीडियो थाना प्रभारी से सताए जाते हैं, उनकी आवाज बन के कोई खड़ा होता है तो मीडिया खड़ा होता है। अतः मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया के जो स्रोत आए हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा जितने भी मीडिया के स्रोत आए हैं उनको धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि वर्दी में हमारे पुलिस के जवान आए हैं, जितने भी हमारे पुलिस के जवान आए हैं, बहन लोग भी बहुत सारी पुलिसकर्मी आई हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप आज जो जवान के रूप में आए हैं, आप जो आज एक पुलिस के रूप में आए हैं, थाना प्रभारी के रूप में आए हैं, कम से कम प्रमोशन होकर डीएसपी तक जाएं और जो लोग हवलदार है प्रमोशन होकर दरोगा तक जाए। हम ये दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भले आप सरकारी लोग हैं लेकिन इंटरनली इस आंदोलन का सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक बन गए, उनके बेटे भी विधायक बनेंगे, लेकिन जो यहाँ दरोगा बन के आए हैं, पुलिस बन के आए हैं, गारंटी लीजिए आपका बेटा दरोगा बनेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है, इसलिए इंटरनली सपोर्ट कीजिएगा। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जमुआ के तमाम साथियों का, चाहे हमारे रोहित दा है, वर्मा जी रहे, यादव जी हैं, इन तमाम जो भी हमारे लड़ाकू है, हमारे साथी हैं, जिन्होंने जमुआ की सरजमी में बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। और बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गिरिडीह के एक सुंदर क्षेत्र में आए हैं। हमें लग रहा है कि हम अपने जिला धनबाद में है, उनके पड़ोसी जिला बोकारो में खड़ा होकर प्रखंड की कमेटी बधाई
बधाई की पात्र है इस प्रखंड की कमेटी ने इतने सुचारू रूप से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद के पात्र जिला की कमेटी भी है जिन्होंने बारीकी से इस कार्यक्रम पर पैनी नजर बना के रखा है। आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए अब अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात तो ही बातों में जानकारी मिली कि आज सुभाष चंद्र बोस का आज ही के दिन माना जाता है निधन को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग मैंने रखते हैं कि यहाँ हुआ वहां हुआ, लेकिन मैंने अगर इंटरनेट की बात करें, इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया को छोड़ने का काम किया था। तो सबसे पहले उस महान शख्स को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और उन पर लिखी कुछ कविताओं के माध्यम से कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जीत चुके हैं जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कोटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। आजाद बाहें ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जिनके रगों में हिंदुस्तानी खून बहता हो। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए भारत देश की आजादी की अलग जगाने वाले तमाम महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम वीरों को नमन करते हुए इस झारखंड को सींचने वाले बिरसा भगवान, सिद्धू कानू शेख, भिखारी विनोद बिहारी महतो, निर्मल दा को नमन करते हुए इस क्षेत्र में अलग जगाने वाले पुनीत बाबू वर्मा जी को याद करते हुए, इस क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों को याद करते हुए, नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसीलिए बीच में कभी असुविधा हो सकती है कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना कर लाया हूँ, कि मैं झारखंड की दर्द को अपने लिए दवा बना कर लाया हूँ। ये चर्चा बैठ दो ना, कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूँ। उम्र है पेप्सी और कोका कोला का, मैं गर्म पानी बोतल में लाया हूँ। आज खासकर मैया मसीहा पहनी से पहला सवाल करबो, जितना मैया ना मसीहा ना बीबी सभा छठ बहन सभा कहे अपनी मरद बेटा तुम एखनी के मालूम हो, इमन साहब एखन दुनियादारी जाना हो, थोड़ा सा भाषा पूछे में हल्का दिक्कत है सकल हो, कहे तो हमें गिरिडीह के ई छोड़ के लगा, हमें गिरिडीह के ऊ छोड़ के लगे। हालांकि हम धनबाद जिला से ही हो, लेकिन गिरिडीह से सटले हमारा घर हो, गिरिडीह से सटल जो तो चाची ब्लॉक आवा हो हुए हमारे घर हो, तो थोड़ा सा अंतर होता, लेकिन हमें विश्वास है तो हमारे भाषा के एकदम बड़ा सुंदर से समझ दिया। तो सबसे पहले जितना हमारे मैया मुझसे था, हमारे जेठिया हमारे ककिया हमारे फुफैया था, जितना हमारे दीदिया था, भौजिया था, हमारे छोटे छोटे बहनिया था, तो उन्हीं से पूछे चाहो कि आज जो हमने सब कार्यक्रम कर रहा है, इतना झन से सब जुटले हथिन, आटले हथिन, ई जे हमने नेता सब में बात रखल कौन, अपन विचार रखल कौन, झारखंड के बारे बतैलो, नौकरी के बारे बतैलो, रोजगार के बारे बतैलो, सरकारी नौकरी के बारे बतैलो, शिक्षा के बारे बतैलो, स्वास्थ्य के बारे बतैलो, ये सब बतिया पूछे पा रहा है ना, दीदी साहब पूछे पा रहा है ना, मैया मुझसे पूछे पा रहा है ना। अगर ना पूछे पा रहा तो बड़ी खरीद से हम समझो, सभी के घरे गिदर बुतू हतुन ना, सभी के घरे छोटे गिदर बुतू हतुन ना, बहन सब हतुन ना, जब 9वां 10वां में पढ़ो तो एक बात बताओ, तो अपनी खातिर की सोच ले कि जब वो कॉलेजवा पास करतो, तो घर के बेटवा बेटिया जब कॉलेजवा के पढ़ाइया पास करतो तो ओकर खातिर की सोच ले कि ओकरा तो छगरी लेके टेके भी नहीं ना, तो ओकर छगरी नहीं ना टेके भी,
तो ओकरा पत्थरों के गोरखी नहीं न करे भी, तो ओकरा कुछ सरकारी अफसर बने भी से ले, तो आज ओकरा पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, कागज, कलम, किताब कही जब वो बड़ भय जाओ, जब वो मैट्रिक के परीक्षा यानी 10वां के परीक्षा पास करो, तब ओकरा कोई कॉलेज करे ले भेजा ही, और बाद यदि पास करो तो ओकरा हजारीबाग भेज दे, भेजा कि ना हजारीबाग भेज दे, कको तो गिरिडीह भेज दे। कैसा स्थिति में भेजो है न, घर से चोरा बेच के, अपन मुर्गी चंदवा बेच के, डीमा बेच के, छगरियन के बेच के, पठरोइन के बेच के, कभी कभी तो अपन सोनवा पर मैया में देले हो, ऑटो गिरवी रख के पैसा करके बेटवा के बेटिया के पढ़े भेजा, भेजा कि ना। तो बेटवा बेटिया के जब पढ़े ले भेजा कहले न, बेटवा बेटिया एगो कोनो काम धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, वीडियो बनता है, सीओ बनता है, पुलिस बनता है, मास्टर नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, सह खातिर भेजा है ना, बेटियन के बेटवन के सह खातिर भेजा है ना। यह उम्मीद से हमने ओकरा पढ़वाई है, लिखवाई है कि ओकरा पढ़ेबा, ओकरा लिखेबा, बल्कि तोहनी खुद ना खाए के अपने के टिफिन भर के देहा कि नहीं, खुद तोहनी बासी रोटियां खा, खुद तोहनी बासी रोटियां नमक पानी से चीनी पानी से खा, और बेटियन के बेटवन के स्कूल जाओ टिफिनिया में गरम गरम आलू भुजिया भर के देहा कि नहीं, देहा कि नहीं। तोहनी हिये देखला, खुद तोहनी 2 साल के 3 साल के पुरनका लोगवा पिंगले हा, लेकिन बेटवन के बेटियन के 2 जोड़ा कपड़ा लेके देले हा कि तोरा एगो ट्यूशन जाना हो पहन के, एगो स्कूल पहन के जाना हो, देले हा कि नहीं। काहे अपन जीवा जांच के, अपन पेटवा मार के बेटवा बेटियन के पढ़ाई रहा, कहे वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो मेहनत करता है, और एक दिन ऊंचा अपन नाम रोशन करता है, ताकि जो दुखवा हमें सह रहा है वो दुखवा हमारे बेटिया बेटी नहीं सह। आज तो फिर सही 4 बजे बिहान उठाई कि ना, 4 बजे बिहान, जितना हमार माय मसी सभा, जितना महिला नारी शक्ति आये हा, तो बिहान 4 बजे भोर 5 बजे भोर उठा, उठ के की करे हा, तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ा कि नहीं, तो सबसे पहले जूठा बर्तन मांजा कि नहीं मांजा, कहे बताओ तो मैया, तो यह खातिर झाड़ू पकड़ा कि तोर बेटिया के बेटवा का झाड़ू नहीं पकड़ाता है, वो कलम पकड़ के वीडियो सीओ दौड़ेगा बन के तुम्हारे, तो से झाड़ू पकड़ा, तू 4 बजे बिहान उठ के आज एक खातिर झाड़ू पकड़ा, तू आज जूठा बर्तन एक खातिर मांगा कि तोर बेटवा बेटिया के 4 बजे बिहान ना उठे आता है। बेटिया उठता है ठाट से 9 बजे और अपन ऑफिस जाके एकदम ठाट से बैठता है और कलम चलाए के अपन काम करता, से खातिर भेजा है ना। हाँ, यह बतवा पूछा, तो से खातिर हमने के दादा परदादा, हमने के आजा, हमने के काका जेठा मामा मौसा लड़ के झारखंड राज्य बनेंगे। इस राज्य के लड़ के खातिर बनेंगे कि जब झारखंड राज्य अलग भय जीते, जब राज्य के अलग करवाए, तो यहाँ के नौजवान के मौका मिलते। कहाँ मौका मिलता है? न सरकारी कार्यालय में मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है? न गिरिडीह के फैक्ट्री में मौका मिलता है, लेकिन आज कहाँ मौका मिल रहा है? प्रवासी मजदूर के रूप में मौका मिल रहा है। हमने के झारखंड के तस्वीर बताओ, हमने के कोई चीज की कमी है कि कोई चीज की कमी ना है। गिरिडीह में अगर पत्थर के खदान है तो धनबाद में कोयला के खदान है, कोडरमा में अभ्रक के खदान है, तो जमशेदपुर में यूरेनियम के खदान है, तो बोकारो में गैस के खदान है कि नहीं? तो खूंटी और सिमडेगा में अब हीरा और पन्ना के खदान मिल रहा है। यानी झारखंड के हर एक जिला में कौन न कौन प्रकार के तत्व है, मिनरल्स है। 40% खनिज संपदा हमने झारखंड दी है, लेकिन बदले में हमने की मिला है? हमने के बेटा बेटी पढ़ लो, और कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ तेलंगाना। तो बताओ ये गलत है कि आज हमारे यहाँ काम की कमी है कि तोरे जिला गिरिडीह में लगभग छोटे मोटे 3000 फैक्ट्री है, छोटे से बड़े जितना मिलाए के 3000 फैक्ट्री हो। अगर एक एक फैक्ट्री में 50 गो आदमी काम करता है तो 3000 के 50 से गुना कर ले कितना होता है। लेकिन आज देख ले झारखंड के लोग कहाँ आए, तो ऐसा कहला जकरा हमने वोटा दिया कि अभी गार्जियन के दो मालूम है ना, सरकार जकरा हमने वोटा दिला अपने की कर लाए, केवल अपन सुख सुविधा कर ले। आज यहाँ के विधायक 3 बार विधायक रहा, आज यहाँ का जो विधायक है वो 3 बार विधायक रहा है, लेकिन आज देख ले केवल और परिवार के आदमी तोरा मिलतो कि बढ़िया स्कूल पढ़े जाओ, और घर बेटवा बेटिया बढ़िया स्कूल पढ़ो, और घर गिदर बढ़िया खाओ पींदो रहो, और बाकी जनता के देख ले की हाल। इसलिए आज हमने दोषी है
आज जब तक हमने अपन में सुधार नहीं कर भी न जमुआ के सुधार बताए न झारखंड के सुधार बताए। तो सबसे पहले हम आह्वान करबो और कल रक्षाबंधन के दिन हो, कल रक्षाबंधन के दिन हो और दीदी सबसे हमने हटे चाहबो कि दीदी सब राखी बांधल बाद मिठाई खिलावा, भले गिफ्ट हमने दे लेकिन बादे दे तो हमनी भाई बादे दबो। पहले तोहनी राखी बांधा तो मन के चल आधे तोहनी राखी के हमने स्वीकार कर लियो, लेकिन बदले में हमने मिठाई नहीं मांगा हो। 2024 में झारखंड में बदलाव मांगा हो, तमाम हम दीदी सबसे मांगा हो, क्योंकि अभी सिर्फ हम महिला सबसे बात कर रहा है, क्योंकि तोहनी के समझना जरूरी हो। कहा कि हमने तोहनी नहीं समझना तो बदलाव नहीं थे। तो दीदी सबसे हमने मिठाई नहीं मांगा हो, तोहनी से हमने बर्फी नहीं मांगा हो, तोहनी से रसगुल्ला नहीं मांगा हो। ये राखी के बदले तोहनी से 2024 के चुनाव में बदलाव मांगा हो। अच्छा, बदलाव होना चाहिए कि नहीं बताओ तो ही बताओ। ये अपना अपना पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन कि नहीं? ये जितना बैठा रहते मंचवन में अखियों पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन कि नहीं? तोहनियों पढ़ल लिखल है कि नहीं? आप बताओ तो तोहनी में मास्टरनी कहेगो मास्टरनी है? तनी हाथ खड़ा को दीदी मास्टरनी लगा, डॉक्टरनी कहेगो लगा, वकील कहेगो, वकील नहीं, मास्टरनी नहीं, डॉक्टरनी नहीं, तो तोहनी की लगा? हमरा मालूम है तोहनी भात रांधनी लगा। सही बोला यो, भात रांधनी। कहाँ भात रांधा? आंगनबाड़ी में। कहाँ भात रांधा? मिडिल स्कूल में। कहाँ भात रांधा? स्कूल में। महीना कब मिला है? 3000 रुपये, 2000 ना। बताओ, जकर बाप के झारखंड, जकर बप्पा लड़ के मर के बनैले झारखंड, और घरे पुतैया और घरे के बेटिया 2000 में भात रांधा और जन बेटिया के यहाँ कुछ ना, जकर बप्पा के एक बित्ता यहाँ जमीन ना है, वो बेटिया गिरिडीह जिला में, धनबाद जिला में कुर्सिया में बैठ के 60,000 कम हुए। बताइए गलत है कि ना है? बताओ। तो इसलिए आप अभी सरकार की लेके लो मैया सम्मान योजना। अच्छा, एक बात बता, तोहनी ले 1000 रुपया और आरा से, बलिया से, छपरा से, दरभंगा से, गुजरात से, दिल्ली से, कानपुर से जो बहनिया ले है वो लेते 50,000। गलत है कि नहीं? बताओ। गिरिडीह के बहनिया लेते 1000 और जो बॉर्डर पार है उनके पटना वाली बहनिया लेते 50,000, जक्कर बप्पा के यहाँ कुछ नहीं। गलत है कि नहीं? बताओ। इसलिए मैया सम्मान के योजना में 1000 रुपया ना है। अगर सरकार के कुछ देना है तो इस राज्य की स्थान में नीति दीजिए, इस राज्य के अगर नियोजन नीति दे और हमनी के नौकरी प्रदेश के आदमी के बांटे के काम मत करो। हमने के नौकरियां प्रदेश के बांटो। तो हमने की गिरिडीह जिला में 2015-16 में टीचर के बहाली है पीजीडी के, और में गिरिडीह और गोड्डा मिलाए के 52 को टीचर के बहाली है, जकर में 48 को यूपी और बिहार के। बारे भैया झारखंडियन की घास कूदक थे, झारखंडियन की करब थे, बारी झारी मुर्गी चेंग न करब थे। तो बताओ, हमनी के बाद हमनी के आंदोलन गलत है। आज हमनी के लड़ाई है कि राज्य अगर हमार लगाए, ये राज्य अगर आदिवासी मूलवासी के लगाए, इस राज्य के नौकरी में पहला अधिकार इस राज्य के राज्यवासी के होना चाहिए। अपनी हमनी से उबैर जेते बैंक जिताए तब ककरो मिलते। तो इसलिए हमनी चुनाव में आए तो सबसे पहले एक मजबूत स्थानीय नीति बनेगे। स्थानीय नीति के मतलब लगाए जे यहाँ के लोकल लगा। जैसे कि मान के चल, अभी पंचायत की नाम हो, ये तो कुछ पंचायत होता है ना, हरला। आप मान के चल, अगर ये पंचायत में कोई योजना है तो उस योजना के लाभ क्या लेता है? जय पंचायत के है, जय पंचायत के होकर न मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास रहे, चाहे मुर्गी पालन के शेड रहे, चाहे सुअर पालन के शेड रहे, चाहे कोई भी योजना अगर इस पंचायत के खातिर रहता है तो बोलते कदरा जय इस पंचायत के लगे। अब चल हम तोर पंचायत के ना लगे, हम झगड़ा कर दिले कि हम तोरे पंचायत के लगे हो और योजना के लाभ हमरा लेना हो, तो हमरा रोकबी ना कि बाबू तू इन पंचायत के ना है। हम बोलबो ना हम इन पंचायत के ही हो, देखा अपना अपना लोग हम लेके आए हो। तो लास्ट में तू की बोल भी कि तो अगर पंचायत के ही तो कोई प्रमाण दे। अब प्रमाण में की दबाओ, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तो सबके बन जाओ। लास्ट में की बोल भी कि तो बप्पा के नाम से, ददवा के नाम से कोई खतियान हो तो लेके आओ। अगर तो यहाँ के खतियानवा दिखाई दे मानवो पंचायत का तोड़ लो। तो सेम यार हमनियों मांग रही है कि कोई खतियानवा दिखाई दे, हमें मानवो तो झारखंडिया लगे। वाह भैया,
कोई बोल भी मैंने कहलो वाली एक बित्ता जमीन कहीं ले ली, बोल भी झारखंडी, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए आज हमने के यह मुद्दा है कि सभी झारखंडी नहीं लगे। अगर सभी झारखंडी लगे तो हमें खिचड़ी में मिल ले, पतो न चलते आलू कौनटा लगे यार, मटर कौनटा लगे और गोभी कौनटा लगे और दाल कौनटा और चावल कौनटा। भैया हमने जैसे लगे माड़ भात लगी, झारखंड यानी माड़ भात। हमने अकेले रहो खिचड़ी बने में काम ना करो कि हमें खिचड़ी बने में काम ना करो। हमने के अपन चीजा चाहे, हमने के अपन पहचान चाहे कि हमें के पहचान की लगे। हमने के पहचान खतियान जो बाप दादा यहाँ सदियों से भले आए है वो खतियान हमने के पहचान लगे। तो ओकरे आधार बनाए के स्थानीय नीति बनायल जाए, उस स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनावल जाए, तब ये जाके झारखंड खुशहाल रहता है। नहीं तो ऐसे में हमें यहाँ वोटा दबाए और नोटा लेते परदेशी। अभी हालदार जी के वोट क्या दले तो नहीं दली ना, और नोट क्या लगा गिरिडीह में नौकरी करके उड़ीसा वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, ये गलत बात। इसलिए आज ये लड़ाई के सभी के पूजे, अगर आज इस लड़ाई के ना पूजे पाता तो आने वाला 20 साल बाद तोहनी के पीढ़ी को सवाल करता कि मैया गलत गलत अगर चुप का है। जब हमनी के साथ गलत वाले पप्पा तो बोल ही का है। तो जब झारखंड में आंदोलन भला नया लड़का सब की आवाज कर रहा है, अपनी समर्थन मांग रहा है, तो उन्हें जुटली का है। तो इसलिए आज तोहनी के विषय के समझा आज स्पष्ट है। और साथ ही साथ आज मनसा पूजा भी पता नहीं है मनवा के ना धनबाद बोकारो में धूमधाम से मनसा पूजा मनवा जाओ और भी बधाई। 15 तारीख के 15 अगस्त भी है। 15 अगस्त यानी भारत देश के आजादी के दिवस है। आजादी पर भी हम थोड़ा सा बात बोल, चूंकि आजादी जब भी हमने मनवा है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तो हमने में को देशभक्ति देश प्रेम के भावना उमड़ा है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने झंडा फहराया है बड़े ठाट बाट से, राजसी अंदाज में यहाँ के विधायक और सांसद ने झंडा फहराया है, यहाँ के डीसी ने, यहाँ के बीडीओ ने, सीओ ने झंडा फहराया है। तो हम सवाल करेंगे, आज जो आप देश प्रेम का लेक्चर दे के आए हैं, क्या सच में आप देश प्रेम को समझते हैं? देश प्रेम क्या है? जितने भी विधायक आज झंडा फहराए हैं, सांसदों ने झंडा फहराया है, बीडीओ, सीओ, दरोगा और डीसी, एसपी ने भी झंडा फहराया है। क्या आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बांस से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना, यानी देश प्रेम। तो यदि जमुआ के वीडियो ने झंडा फहराया है, यदि जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है, तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा, क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20 लाख रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश प्रेम की परिभाषा है। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, और एक गरीब आदमी से 20 हजार का मोटेशन मांग रहे हैं, और आप कहते हैं आपको देश प्रेम है? देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, हाँ भाई माँ समाज, आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सर गरीब के जितना बड़ा भैया के खेत में तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसे बोला जाता ना, हम गरीब का बेटा है, और जितना बड़ा हमारे भैया खेत ना है उतना बड़ा कर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा। तो इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे पहले किससे करें? ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा
150 साल पहले शायद नहीं था। आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 है, 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों के संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो ये बताएं कि नोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। बताए, आपको बताना होगा। ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी एक गरीब गांव के मजबूर लाचार व्यक्ति से आप 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। यदि कोई पावर में आता है तो किसी का नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बरोबर नुकसान होगा। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान होगा। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो। और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठाकर। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जयराम महतो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से। वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था, और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी वही बुलाएंगे। जो खाना श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे। डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए है, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा। हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, सुपीरचार के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है। 2 ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एगो बोल रहा सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा। एगो अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से क्या कर लेगा। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए, एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीठ काट के ब्लॉक को हिला कर रख देगा, ये पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीठ काट के ब्लॉक की। सर ये जो नोटेशन में, ये जो जाति आय आवास से जो पैसा लेते हैं ना, वो नहीं छोड़ेगा सर, वो मुहे में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा वीडियो सीओ का नाम लेकर घर आएगा सर, ये तो तहलका मचाएगा, तो एक सीट से तहलका मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीर काट के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए, केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर एगो बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की है अच्छा बात है, इसको बंद कीजिए।
कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर इस संकी लड़का चुनाव जीत के आ गया खेपाटो तो केस वापस कर ले, पिटवो करे। तो हमारी भाषा नहीं है, जीएम की भाषा है, लड़का लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जी अगर जीत गया खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दमोदर में सबको डुबा दो। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। और आज आवश्यकता है, इस राज्य को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते, जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था? खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं? आज तक नहीं कटा पाए हैं। क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खा काहे नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड अगर कोई कहता है कि हम शांति से, वो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे जिनका सुबह भ्रष्टाचार से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया अब उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए। हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा? इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है, 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया। डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी पी के भाषण दे रहे हैं, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया। दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना, हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज्य के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज्य के बना 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्ता सही बोल तो आज 24 साल में बताओ की मिले कि राज्य एक परिवार के खातिर बनले हल। आज ये राज्य चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित रह गए। ये राज्य यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस और खातिर राज्य अलग फैल है। आज एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, नली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखिएगा विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। ये गली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा दिखाओ। तो बतिया पहले जान ले,
विधायक आए के बोलता हो कि हाँ रे मैं वोटवा ना दिए खो है, हमें विकास कर लिया ना, तो बोलिए ए नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जो कम्मा कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोगों के विकास कर ले ही। जैसे मौसी कर लो, खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो, मौसी सांसद मौसी खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोगों के मिलाए के देखल तो 48 को परिवार मजबूत देखल, एकरा बोलल जाए विकास। से हमनी के की दलो कि छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गलो एगो फुटबॉल ना, हमार खातिर परीक्षा पास करने बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास। सुविधा ना, अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए। अब सवाल है कि नेतवन पीछू कैसे हट जाओ, तो तोहनियों का मालूम है, पता नहीं, चूंकि तोर जम्मू हम पहले बार आई, हमनी के धनबाद के हजारीबाग के नेतवन के पैसा कितना हो 12,000 करोड़, ककरो हो 10,000 करोड़, ककरो 25 गो कॉलेज हो, ककरो 18 गो अपार्टमेंट हो। तो बस विकास देख ले। अब तोहनी बोल कि तोहनी नौतन के बारी की कर भी तोहनी अलग, तो एगो छोटा सा बात समझाए दियो कि पैसवा है कहाँ। जे पैसवा हमनी के स्कूल कॉलेज में खर्चा करे चले, जे पैसवा हमनी के नौकरी चाकरी में मैंने तो जाए के फंड में खर्चा करे खले, शिक्षा खातिर स्वास्थ्य खातिर तमाम फंड में खर्चा करे खले, वो पैसा कहाँ खर्चा भर रहा नेता विधायक के आलीशान जिंदगी में। कैसे से बुझाए दे कि घोटाला अपनी तोहनी कुछ भी ना कि बाबू तोहनी की एक्स्ट्रा कर भी, तोहनी बढ़िया काम कर भी तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करबो, बस जो अपनी जे करप्शन कर रहा अपनी जे अपन शैतानी खोपड़ी से जनता के पैसा चोराई के ले जाओ वो कमवा हमने नहीं करबो। कैसे से बुझाए दे। रघु चाचा जब मंत्री बनले हले सीएम, स्कूल के जो गिदरवन हले ड्रेसवा याद हो, रघु चाचा यानी जहां बीजेपी के सरकार हले, जखन बगल के नीरा मौसी हमारा शिक्षा मंत्री हलो, हाँ तो याद है स्कूलवा के जो गिदरवन कुर्तवा पहना हले की रंग के हले घी कलर, और पेटा कैसन हले कत्था कलर। अब बतिया बुझिया, अब आई गलो सरकार, चचा के सरकार चल गलो, दादा के सरकार गलो। दादा यानी हेमंत दादा और चाचा यानी रघु चाचा। हेमंत यानी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार। एक सरकार में स्कूल के ड्रेस रंग की है हरा। अब तोहनी तो खुश भाई गली कि भाई हरा है गले, अब समझ घोटाला कहाँ बना। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना धान आये है कोई हरा फुल पैंट पहन के आये है, कोई गेरुआ कट्ठा फुल पैंट पहन ले ना। कहे मालूम हो न, हरा और गेरुआ रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं थे, है ये ना है। हरा रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, गेरुआ रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो घोटाला कैसे हुआ न, जब सरकार ने ये नियम बनाया कि हमको गेरुआ रंग का फुल पैंट देना है स्कूल में, हमको हरा रंग का फुल पैंट देना है, तब वो एक कंपनी से, जो कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है उससे डील किया कि आप हमको मुनाफा कितना दीजिएगा, आपको हम टेंडर देंगे। टेंडर इसीलिए दिया जाता है, टेंडर मुनाफा का खेल है। देखिएगा बनल सड़क दोबारा बन रहा है, पर जब नहीं बना तो नहीं बना है। टेंडर यानी मुनाफा का खेल है। वो क्या बोला, तो ठीक है सर आप क्या करेंगे ना, ऐसा कीजिए कौन सा कपड़ा मार्केट में नहीं है सर, इस बार हरा फुल पैंट लीजिए, मार्केट में नहीं है, तो चलिए हरा रंग का फुल पैंट बनाइए, ये आपका टेंडर है। अब मान के चलिए कितना स्टूडेंट है झारखंड में जो लोग हरा कपड़ा पहन रहे हैं, 10वीं तक पहन रहे हैं मोटा मोटी, 10वीं तक कितना स्टूडेंट है, चलिए मानते हैं 50 लाख, 10वीं तक स्टूडेंट है 50 लाख। एक वो स्टूडेंट एक बार में खर्चा करेगा कपड़ा में 1,000, तो 50 को अगर 1,000 से गुना करेंगे 50 लाख को, तो कितना हो रहा है, 50 लाख में 3 जीरो ऐड कीजिए, 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो होगा 5 अरब। थोड़ा सा मैथ की चेक कर लीजिए, हम गलत है तो माफी चाहेंगे। 5 अरब, हाँ 500 करोड़ यानी 5 अरब, यानी 5 अरब।
अब चूंकि वो लड़का सरकार 5 साल है, यानी हरा रंग आपको 5 साल पहनना होगा, यानी फिर 5 से गुना कीजिए, यदि 5 अरब गुने 5 25 अरब, यानी मिनिमम कम से कम 25 अरब का यहाँ खेला हो गया। अब अगर हमको भी, अगर मान के चलिए जयराम महतो भी कल को सरकार में आए और हमको भी अगर कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे मालूम है? 2024 में अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम करेंगे कि आज के बाद से जितना भी सरकारी स्कूल है वहाँ का लड़का और लड़की का जो फुल पैंट होगा वो पीला रंग का होगा। पीला रंग कौन पहनता है? पीला रंग कौन पहनना है दिखाइए? पीला साड़ी होता है, पीला कुर्ता होता है, पीला फुल पैंट कोई नहीं पहनता है। हमको दिखाइए, ये है दिमाग। एक पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए समझा दिए, वहां पर बड़े लोग क्या समझाएंगे? एक मामूली बात आपको समझा दिए, मामूली बात है, आपको देखिए हंसते हुए समझ में आया कि घोटाला कैसे होता है। यही है घोटाला करने का ब्रेन है कि अगर हमको भी घोटाला करना है ना तो हम पीला रंग लेके आएंगे, 29 में गुलाबी लेके आएंगे। कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है पीला फुल पैंट? यानी हम वो रंग लेके आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा न, हमको अपने आईएएस से सेटिंग करना होगा, क्योंकि सरकार और फैक्ट्री के बीच में कड़ी आईएएस होता है। आपको भी मालूम है पूजा सिंघल भी आई थी 50 करोड़ का घोटाला, तो आईएएस लोग भी कोई दूध का धुला नहीं होता है, 2-4 को ईमानदार तो 2-4 को चोर बदमाश भी होता है। यानी सरकार और फैक्ट्री का मालिक जो मैन्युफैक्चर करेगा कपड़ा अपने कंपनी में, अपने मिल्स में, उसके बीच आईएएस खड़ा होगा और ये कारोबार। अभी आपको हमारी कोषाध्यक्ष आपको समझा नहीं पाई इसमें भी घोटाला कैसे होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास कितना 1.5 लाख, चबूतरा 3 लाख, तो 1.5 लाख घोटाला। जबकि चबूतरा अगर प्रधानमंत्री आवास जिसमें छत है, लिंटन है, दरवाजा है, किचन है, बाथरूम है, गोड़ी है, अगर वो 1.5 लाख में बनता है तो चबूतरा 50 साल में बनना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा सा। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, इन लोग जो धंधा बनाया है उस धंधे को बंद कर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं पढ़ा लिखा दिमाग वाला लड़का खोजिए। एकदम सिंपल है कि यदि प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख में बनता है, जिसमें गोड़ी है, गोड़ी में एक बार दिए ना, फिर लिंटन में दिए, फिर ढलाई में दिए, फिर पलस्तरा में दिए, फिर रंग में दिए, पेंट में दिए, दरवाजा में दिए, बाथरूम में दिए, किचन में दिए कि नहीं? आप चबूतरा में ईटा बैठा दिए, बालू दे दिए, सीमेंट दे दिए, के बार में पलस्तर कर दिए। तो यदि आवास 1.5 लाख में दिया जाता है तो 50,000 से भी कम में चबूतरा बनना चाहिए। ये होता है घोटाला। ऐसे करते हैं बेईमान लोग घोटाला, ऐसे करते हैं घोटाला। तो हम लोग इन सब चीजों पे सीधा पाबंद है, इन सारी चीजों में। बेटवा टेंडर में केदारदा ही कर ली, केदारदा अब उपाय रखो, तोरा बजरे रोपे तो तोरे बेटवा सब कुछ करते, विधायक तो बेटवा ठीक है तो, और बाकी के बेटवे की करते झाड़ू पोछा। कितना बेशरम आदमी है यार। आदमी थोड़ा उम्मीद से दिलो कि गांव के बेटा लगे, घर के बेटा लगे, जीतने तो कुछ अच्छा करने, लेकिन सुने बेटवे के टेंडर दे दिले। कहे बाकी बेटवे गम का है कि अपनी बसाए डाले, बाकी के बेटवे गमाई डाला कि अपनी बदबू दे रहा, पर अपने बेटवा पसंद आया ठीक काम है। सही बात है, यही होता है घोटाला। गैस एजेंसी, हाँ भाई, अपन पत्नी यानी भौजी के नाम से गैस एजेंसी, बेटा के नाम से ठीक है। तो हमने की कर भाई बताओ, हमने बनाकर के नदिया में जाके बालू फाँका है? बताओ केदारदा की शिकायत पर भाई डाला, बताओ 15 साल रह के आगे ना कर ली। अरे एक अच्छा तो लोग झाल बड़ी बेच ली, ईमानदार कहले चली कम से कम। दारू दुकान भी बताओ, अब सोहनी भी सोच, पेट्रोल पंप 3 गो, अगर पत्नी आंगनबाड़ी में अब पता हो, अरे हुआ तो कम से कम कोनो गरीब के भो बेटी के छोड़ दे जगवा। बताओ, जब एगो विधायक में इतना टाका ढाप ले, सोच, जब एगो विधायक में इतना टाका ढाप ले कि बेटा ठेकेदार, पत्नी हिया
गैस एजेंसी, पुतहु आंगनबाड़ी, हिया शराब, हिया पेट्रोल पंप। तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक ने कितना पैसा ढांप लिया। इसलिए हमने पहला घोषणा की करे हो, देख ले हमने लेटर में भी लिखल हो कि हमने पार्टी से जो भी विधायक बनतो वो अपन 75% सैलरी जनता के बीच जाके दान करता। हमने के पार्टी से जो भी विधायक बनतो देख ले हमने साइन कराई की टिकट देगा कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता हैं, 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है। यदि एक एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। जनता का बेटा है, जनता का नेता है, जनता ही खिलाएगी, जनता ही पहनाएगी। इसलिए हम लोग अपना खुद का सैलरी 75% जनता को देने का काम करें। हमने अपन घोषणा पत्र में हटो लिखे हुआ है कि अभी हमारे पार्टी में आने से पहले तो अगर राजा है तो कोई दिक्कत ना हो, और हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में जहां फ्लैट हो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमने पटिया में लड़ल बाद अगर तो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन देख ले लियो, सुन ले लियो, अगला बार टिकट ना मिलते। गलत बात है कि ऐसे देश बदलता है? बताओ, खाली जितना पर ई कॉलेज विधायक जी का है, ई मार्केट विधायक जी का है, ई कॉलेज में विधायक जी का 50% है, ई हॉस्पिटलों विधायक जी का है, तो गरीब आदमी की करते हैं? मुर्गी चेगना। इसीलिए सबसे पहला रोक लगेगा जमीन में, ताकि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? जमीन। ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये सब क्या है? चल संपत्ति है। चल यानी चल जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अचल संपत्ति एक होता है, इसको जमीन बोलते हैं। इसलिए हमारे पार्टी से जब भी चुनाव लड़तो, अभी यदि होकर 24 जिला में जमीन का हमारा दिक्कत ना है, क्योंकि हमारी पार्टी में एक से पहले है। लेकिन अगर हमारी पार्टी में आने बाद अगर अपन जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन तो नहीं प्रमाण के नहीं, अगला बार चुनाव ना लड़तो, कन्फर्म हो। यह बतिया जब हम बोला है ना, तो चार को बोला कि छोड़ा के एटीट्यूड भाई गए की एटीट्यूड भाई। अगर हम जनता के हित में कोई फैसला लेते की एटीट्यूड बोल तो अहंकारी भाई गलो की अहंकारी भाई तो है तो के सामने बताओ, ऐसा बात करके दिखाओ। और पेंशन तो हमने बंद कर दो, क्योंकि पेंशन देना भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का विषय है, और उसमें राज्य का जो सूची होता है उसका विषय है। यानी राज्य सरकार पेंशन बंद करने का अधिकार रखती है। हम पेंशन तभी देंगे जब वो 60 साल की सीमा को पार करेगा। इसलिए हम लोग अगर गवर्नमेंट में आएंगे, एकदम निश्चित रखिए, जो विधायक सांसद लोग हारने के बाद भी पेंशन खा रहे हैं ना, ये पेंशन बंद होगा। अरे पेंशन देना रहेगा तो पुलिस लोग को देंगे, जान में खेलता है बेचारा लोग। घर परिवार मैया पप्पा के छोड़ के आए हैं, रात भर एकदम माने बरफ में खट्टा होते, बेचारा मरद सब बरफ में खट्टा होते। तो पेंशन ही देना है कि हवलदार सबके, पुलिस सबके एकड़ी के देवे, विधायक बन के पेंशन देवे। जे ले लो, एजेंसी ले लो, अपनी पेंशन सीधा खत्म। 3 लाख अभी पेमेंट हो, हम लोग पेमेंट भी हमने तो कही तरफ 75 खत्म, तो जोड़ ले कितना मास्टर, अभी 3 लाख। आज के डेट में सबसे ज्यादा पेमेंट देश में कहीं हो तो झारखंड के विधायक तो गरीब खजाना कुछ नहीं, सर्वेंट खजाना ढोए के पेट में मर लगे। सबसे ज्यादा पेमेंट हो हमने के मालूम हो ना, 3 लाख विधायक के पेमेंट है। हाँ, अरे कोई इंपॉर्टेंट फैसला हमने रखो, साइन कराई की टिकट देवो कि तुम अगर विधायक बन गए तो फिर बात है कि ना कहीं है कि हमारे धर्म पत्नियां के दे दो, चलना ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं। यानी अगर जयराम महतो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये पूरा हम होश आवाज से कहते हैं हमारा ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं जाएगा। कहे बाकी लोग क्या झंडा ढोएगा? कहे बाकी लोग झंडा ढोएगा? इसलिए हम लोग बहुत ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिस राज्य को बदल सकता है। एकदम ब्लड रिलेशन हम लोग टिकट नहीं देंगे और साइन करा के देंगे, ऐसा नहीं कि मुंह जवानी। हम लोग जब उसको प्रत्याशी घोषित करेंगे तो वो लाएंगे कोर्ट एफिडेविट करके या रेवेन्यू साट के लाएंगे और वहां उसका हस्ताक्षर होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारे परिवार से भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। अभी की हो गुरुजी, चल गुरुजी ठीक है, गुरुजी संघर्ष कर ले, गुरुजी के सभी माना है। गुरुजी के बाद ओकर बेटा, ओकर पुतोह, ओकर 2 गो पुतोह, ओकर 2 गो बेटा, पता नहीं और 2-4 के लोग रहा ओखनिए रहता ना। जनता तलक सब हमने एक लगी है।
पूरा झारखंड हमने परिवार लगाए नहीं सब। अगर बायदे अगर कोई ऐसा नौकर रहते अपवाद एगो तो एक्सपेक्शन है अपवाद कि कोई घटना घट गलो तो जनता तय करता है। लेकिन इटा जब पैरवी अभी पैरवी शुरू हो गलो, नेता दिल्ली में बैठ गलो, नेता रांची में बैठ गलो, अगर हमारे टिकटवा कटो तो कम से कम पुतैया के दे दे। देख हमने सीधा पारदर्शी कर दो। हमने हर एक पंचायत में जैसे सरकार के अंग हो, प्राइवेट ही हो, पारा ही हो, अंग हो, वैसे सरकार के अंग से हमने सर्वे करेंगे। जैसे मान के चल तौर पंचायत में 100 गो इंदिरा आवास है तो हमने एक सर्वे करावे कि भाई एक में पहला ककरा दिए। अब मान के चलो अगर 2 गो रूम है ठीक ठाक है और कोकरो अगर पानी चुई रहा है तो पहला ओकरा दिए। तो हमने एक सर्वे करेवे और सर्वे की तो ग्राम सभा रहता है, यानी ग्राम सभा के हमने मजबूत कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी समस्या रहा हमने जितने बाद जारी बताए कि वीडियो सीओ आप लोग जनता दरबार लगाइए और जनता दरबार में बैठ के जनता की समस्या को सुनिए और समाधान कीजिए। वीडियो सीओ समाधान करने के लिए केवल सुनने के लिए नहीं है। तो निश्चिंत रहा ओकर खातिर हमने तत्पर ही है, ओकर खातिर हमने तैयार ही है। बस तोहनी के आशीर्वाद के दरकार है। तोहनी के अगर आशीर्वाद मिले तो निश्चय इस झारखंड के हमने सुंदर बनने के प्रयास कर दे। देखा हमने जादू के कोई छड़ी लेके ना आए कि यूं घुराए दो और सब ठीक भय जाए। अगर तोहनी बुझबा, अगर तोहनी समझबा तो नो डाउट बदलाव होता है और उस बदलाव के तोहनी साक्षी बनवा। तो तैयार हा? अभी हम होते बोलबो कि अगर तोहनी के दिलवा में भरोसा जागो हो तबे वोट करिए, जबरदस्ती ना। अगर तोहनी के भरोसा जागो हो कि गिदवन ठीक करे पाते तो एक बार मौका दिहा। एखनी से हमने बढ़िया चलेगा, एखनी बढ़िया ही खातिर नहीं चले लो कि एखनी के एके वो लक्ष्य हो। 2-4 गो डीसी सब हम बैठे थे कभी कभी, जब हेमंत बिस्वा चाय ने बुलाए रहा तो तोहनी के आशीर्वाद से हमने के वैल्यू तनी बढ़ा दिला। तो डीसी सब से हमने बैठे रहा तो बोले था कि इनके पास रोड मैप नहीं है जयराम बाबू। तो हम कहलिए क्या इनके पास है ना, इनके पास एक ही को मकसद है कि बस नली गली की सुविधा, यानी योजना को सुविधा देना। इनके पास 5 साल का 10 साल का रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार की प्रॉपर्टी। परिवार की प्रॉपर्टी से जिस दिन हम नाता तोड़ देंगे झारखंड सबसे सुंदर राज्य बन के उभरेगा, ये गारंटी है। घोष बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं देखिए सुनिए, सुना एक बात सुनिए, सही बात तो है बोला। अगर मुखिया घूस ले हो ना तो जनता भी, हाँ जनता भी दोषी है। जनता दोषी है खातिर हो ना दादा कि हमने जब चुनाव आवा है, जब चुनाव के समय आवा है तो हमने की करा जे 500 रुपया दे लो ओकरा वोटा दे दे, जे खर्चा कर लो वोटा ओकरा दे दे। तो सही बात है, जब कोई 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पारो तो मुखिया के वहां हर एक में अगर 10-10 हजार दिखता है तो लाखों दिखा है, ईमान रखे पाता हो। इसलिए शुरुआत जमीन से रहता है, शुरुआत जड़ से रहता है। अगर जनता 500 में ईमान ना डोलेता है तो विश्वास दियो हमनी पार्टी से कोई भी नेता बनतो अगर रत्ती भर भी ईमान ना डोले। जनता का अगर ईमान ना डोल लो तो नेता के ईमान ना डोल दो। बहुत सारे नेता इसी झारखंड में पैदा हले होते जो अपन जीवन झारखंड के लिए निछावर कर रहे, जो घर द्वार परिवार सब निछावर कर रहे। तो हमने भी एक प्रयास करे और थोड़ी विश्वास रखा, हमने जान जिताए प्राण जिताए, लेकिन तोहनी के साथ कभी दगा नहीं कर। अगर दगा करे घर चलाए तो हमनी के लोकसभा के चुनाव में बड़का बड़का ऊपर आए। अब तो तोहनी के विश्वास भी भय रहा, जो बड़का बड़का नेता हमनी के बुलाए रहा तो विश्वास भी भय रहा। तो हमने के लक्ष्य हटे है कि झारखंड के एकजुट करना, झारखंड के जनता के हक अधिकार के बताना। इसलिए आज तोहनी समय हटे आग्रह रहता है। बाकी ज्यादा समय नहीं लगे ताकि दीदी सब बहुत दूर से लगते तोहनियों गाड़ी घोड़ा करके बहुत दूर से ले होगा। हमने के लड़ाई स्टार्ट वाला है वो खतियान में लड़ाई है। 1932 के खतियान ऑब्लिक 1964 के खतियान ऑब्लिक जिला अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा संस्कृति परंपरा ऑब्लिक अन्य। अब सवाल है कि खतियान लागू है वैसे झारखंडी के फायदा की मिले।
तीन गो उदाहरण से समझिया। जैसे अभी हमने बारी लगवाई है, बारी फसल और घरना। बारी यानी झारखंड, बारी मतलब झारखंड समझिए, ठीक हो। अगर हम बारी बोले तो बारी के झारखंड समझिए। झारखंड यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर के झारखंड ही बारी लगो। जब हम फसल बोले, फसल यानी सब्जियां, अनाजवा, तो अगर नौकरी से समझिया, इनकम से समझिया। बारी यानी झारखंड और फसल यानी नौकरी। हमारे चीज बोले लगे भरना, यानी हमने के यहाँ बारी भी हो झारखंड, सब्जी भी हो यानी नौकरी, हमने यहाँ की हो भरना नाम। वह घरना के नाम लगो खतियान के आधार पर स्थान ही नीति। अगर घरना घेराए जीते टेकाए जीते तो जो चौर गोरू लेरू ढेर के हमने चैर रहो उधर रुक जीते। यानी जब प्रदेश के आदमी हमने नौकरियां लूट के ले रहो उधर रुक जीते, ऐसे लगो स्थानीय नीति। तो इसलिए आज तोहनी से आग्रह रहता है। और साथ ही साथ अभी देख ले, पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे दिले। पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे दिला है, लेकिन आज अपना प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 4 साल में शिक्षकों को भी इस राज्य में लाठी खाना पड़ रहा है। बड़ा दुख है। पारा टीचर की समस्या का समाधान करना चाहिए। 24 साल और पारा टीचर से लोग क्या नहीं करवाया। टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, इन लोग जनगणना भी कराया, वोट के समय भी इस्तेमाल करवाया, और बहुत सारा सरकारी काम में इस्तेमाल कराया कि नहीं। जबकि शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। आज पारा शिक्षक नियमित नहीं हो रहे हैं, या फिर नियमित भी हो रहे हैं तो उनकी शर्तों को पूर्णता माना नहीं जा रहा है। क्यों? कारण यही है कि झारखंड के लोग ही पारा 99% झारखंडी है पारा में, इसीलिए पारा बेचारा। और आप एजेंसी की बात कीजिए, आउटसोर्सिंग की बात कीजिए, वह हर जगह प्रदेश के लोग। कुछ दिन पहले जेएसएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, सीजीएल की बात कर रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा लगभग 15 से ज्यादा बार पोस्टपोन हो चुका है, 19 बार। बताइए 20वां समय है, यानी सीजीएल की परीक्षा 19 बार कैंसिल हो चुकी है। बताइए अगर विधायक का चुनाव एक बार कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा इनको? विधायक का चुनाव अगर एक बार कैंसिल होगा तो इनको कैसा लगेगा? माननीय मुख्यमंत्री जेल में थे 5 महीना, बाहर आए तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी को ले लिए और बयान भी दिए कि मेरा 5 महीना बर्बाद हुआ, हिसाब कौन देगा? तो झारखंड के जवान भी कह रहे हैं मेरा 5 साल बर्बाद हुआ, हिसाब कौन देगा? आपके 5 महीना मांगिए हेमंत जी, अगर आप 5 महीना मांगिए, हम लोग आपके घर में जाके श्रम देंगे, मांगिए आपकी भगवानी करेंगे, आपके पौधों में पानी भर देंगे। आप मांगिए 5 महीना, आपको कहाँ जो आपका बर्बाद हुआ उसको कहाँ हमको देना है, लेकिन हमें हमारा 5 साल कौन देगा? और युवाओं को उनका 5 साल कौन देगा जो हजारीबाग के लॉज में रह के पढ़ाई करते हैं, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह के लॉज में पढ़ाई करते हैं, जो एक कमरे के ताप को सहते हैं, कंटिन्यू सहते हैं, 10 सालों तक सहते हैं। किसी का पेट बाहर आ जाता है, किसी की आंख में चश्मा चढ़ जाता है, किसी का बाल आधा उड़ जाता है, किसी का बाल पक जाता है, उनका हिसाब कौन लेगा? उनका हिसाब कौन लेगा? आपका 5 महीना बेकार गया माननीय महोदय, आपको तकलीफ चली, हमें भी तकलीफ है। अगर सच में आपका 5 महीना बर्बाद हुआ, एक झारखंडी होने के नाते तकलीफ है, लेकिन आप भी इस राज्य के मुखिया हैं। 5 साल नौजवानों का कहां गया, इसके जिम्मेदार आप। सीजीएल की परीक्षा कैसे लीक हुई, तमाम परीक्षाएं पोस्टपोन कैसे हो रही हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद कहिएगा कि हमारा 5 महीना बर्बाद हुआ, हम लोग आपको सोचेंगे। यानी ये केवल नेताओं का राज बन रहा है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि एक बार हम लोग प्रयास करने आए हैं, इस प्रयास को आप परिणाम में बदलिए। बाकी विश्वास रखिए, हम लोग 10 से मस नहीं होंगे, चाहे जो हो। टाइगर राशन कार्ड में नहीं भर रहा है सर, राशन कार्ड का है ना, हिम्मत तो दिखाओ ना, धैर्य के 2-4 लोग हिम्मत दिखाएंगे। अब ज्यादा ना लगाओ, क्योंकि हमें गला में
में बहुत दर्द है। कोई दिक्कत ये तो हमने बहुत हठी लड़का है, जो जिद्दी हो, जो भाषण दे रहा हो।